मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान कमाली, सोदरवी सोदरा तहसील वज़ीराबाद, ज़िला गुजरांवाला, पंजाब, पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो का उन्वान है असाबी ग़िज़ाएं। असाबी यानी बलगमी मिजाज की कौन सी ग़िज़ाएं हैं। वैसे तो दुनिया में बेशुमार चीज़ें होती हैं हर मिजाज की, लेकिन हम अतिबा-ए-किराम ने इनमें से कुछ अहम ग़िज़ाओं को सिलेक्ट किया हुआ है और जो भी अतिबा-ए-किराम मेरे दादा उस्ताद जनाब हज़रत साबिर मुतालिब रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़ा इलाज के मुताबिक तिब को समझते हैं, मिजाजों को समझते हैं, वो ग़िज़ाओं को भी मिजाजों के मुताबिक ही तजवीज़ करते हैं। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आप हमारे जो चैनल्स के नाज़रीन हैं उनको भी इन ग़िज़ाओं से आगाह किया जाए कि ये कौन सी ग़िज़ाएं किस मिजाज की होती हैं और वो इंसानी जिस्म में क्या करती हैं। सबसे पहले ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो असाबी ग़िज़ाएं हैं इनका काम क्या है इंसानी जिस्म में। असाबी ग़िज़ाएं जो हैं ये दो किस्म के मिजाजों पर मुश्तमिल होती हैं, तर गर्म और तर सर्द। तर गर्म मिजाज जो है ये बलगम का वो मिजाज है इंसानी जिस्म में जिसके साथ हरारत भी होती है और इसमें इंसानी जिस्म में बलगम जो है और रतूबात जो है वो पैदा होकर जिस्म में जमा होती है। दूसरा मिजाज जो है वो तर सर्द है, ठंडक, बहुत ज़्यादा ठंडक वाला मिजाज। तमाम बलगमी रतूबात इंसानी जिस्म में पैदा होती हैं और फिर साथ ही साथ बड़ी तेज़ी के साथ जिस्म से खारिज होती हैं। अगर ये तेज़ी बहुत ज़्यादा हो जाए तो हैज़ा जैसी अलामात पैदा हो जाती हैं जो कि इंसान के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकती हैं। ये जो तर गर्म से लेके तर सर्द तक ग़िज़ाएं होती हैं ये हम सुफरावी मिजाज के मरीज़ों को तजवीज़ करते हैं। वैसे तो ये बाज़ सूरतों में खुश्क गर्म सुदाबी मिजाज के मरीज़ों को भी तजवीज़ की जा सकती हैं, लेकिन बिलखुसूस बुनियादी तौर पर तिब्बी असूलो ज़वाबित के मुताबिक ये ग़िज़ाएं गर्म खुश्क और गर्म तर दो मिजाजों के लिए बुनियादी तौर पर है। इन ग़िज़ाओं को आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इनमें से आगे फिर हम देख लेते हैं कि जिस मरीज़ को ज़्यादा हरारत की ज़रूरत ना हो, उसे जिसमें कुछ हरारत होती है उसको फिर तजवीज़ नहीं करते। मिसाल के तौर पे तर गर्म ग़िज़ाओं में जिस तरह ये सिरी पाए छोटे आ जाते हैं, ये दुम्बे का गोश्त आ जाता है, तो बाज़ सूरतों में फिर हम उसको जो तबीब समझदार हैं वो देख लेते हैं कि इस मरीज़ की बॉडी में थोड़ी सी हरारत भी जो है ये मसला करेगी, तो फिर उनको ये चीज़ें बंद कर देते हैं और दूसरी जो है वो तजवीज़ कर देते हैं। इस तरह या फिर इन चीज़ों के साथ कोई दूसरी मुआवन ग़िज़ाएं जो हैं वो शामिल कर देते हैं, जैसे कद्दू, टिंडे, शलजम। इस तरह ये फिर माहिर तिब्बा-ए-किराम का काम है कि वो देख के किस कैफियत में क्या इस्तेमाल करवाना चाहिए तजवीज़ करते हैं। आम रूटीन में जो ये बलगमी ग़िज़ाएं हैं जिसमें इंसानी में होने वाली तमाम गर्म बीमारियों के लिए बेहद मुफीद हैं। इंसानी जिस्म के असाब को, दिमाग को तहरीक देती हैं, इंसानी जिस्म में रतूबात की पैदाइश करती हैं और इंसानी जिस्म का जो पूरी बॉडी में फैला हुआ असाब का निज़ाम है उनको ताकतवर करती हैं। ये बुनियादी तौर पर असाब की ग़िज़ाएं हैं। इस पे आगे फिर कभी बहुत लंबी बहस जा सकती है, फिर इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। अब आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें
ताकि उनको भी ये नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र हो। और हमारे जो बेल आइकॉन का जो आपको निशान नज़र आ रहा है उसको क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपकी खिदमत में पहुंचती रहे। ये हमारी मकतब की फाइल है, इसमें हमारे पास आने वाले हर मरीज़ को ये जो ग़िज़ाएँ हैं ये हमने इसमें प्रिंट करवाई हुई है, और ये जिस मजाज के मुताबिक वो मरीज़ होता है उसके मुताबिक उसको फिर ग़िज़ाएँ तजवीज़ करते हैं। इनमें से सबसे पहले जो है 1 नंबर ग़िज़ाएँ जिसको हम कह रहे हैं, कानून मुफरद अज़ा की ज़बान में जब असाबी ग़िज़ाएँ कहेंगे तो फिर उसमें तर गर्म और तर सर्द 2 किस्म की ग़िज़ाएँ आती हैं। अब हमने इन दोनों ग़िज़ाओं के मजमूए को असाबी ग़िज़ाओं का नाम दिया है और इसको आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। असाबी ग़िज़ाएँ बल्गमी मजाज की ग़िज़ाएँ, इन ग़िज़ाओं का काम क्या है कि इंसानी जिस्म में रतूबात और बलगम की पैदाइश बढ़ाती हैं, सुफरा को ख़त्म करती हैं, गर्मी को ख़त्म करती हैं। अगर किसी मरीज़ को कोई कमी बेशी करनी हो तो अतिब्बाए किराम जो है वो कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें गर्म तर मजाज के कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको, या गर्म खुश्क मजाज के कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको थोड़ी सी हरारत भी नुकसान देती है, तो ऐसे मरीज़ों को आप इसमें से छोटे सिरी पाए और गोश्त वगैरह ना खिलाएं, बाकी दूसरी तमाम ग़िज़ाएँ जो है वो तजवीज़ कर सकते हैं। असाबी ग़िज़ाएँ टिंडे, कद्दू, भिंडी तोरी, अरवी, शलजम, मूंगरे, पेठा, मूली, गाजर, दाल माश, चावल, छोटे सिरी पाए, गजरेला, खीर, डबल रोटी, रस, कस्टर्ड, खीरा, ककड़ी, सरदा, गरमा, रस गन्ना, कच्ची लस्सी, दूध सोडा, गूंद कतीरा, बेर, शकरकंदी, शरबत नीलोफर, शरबत संदन, सूजी का हलवा, गोश्त दुम्बा, केले का मिल्क शेक, मक्खन, साबूदाना की खीर, दलिया, दूध जलेबियाँ, नाशपाती, टिंडियाँ, अचार, मसूड़ा, मीठा अनार, तरबूज, फुट, मुरब्बा गाजर, मुरब्बा सेब, सवैयाँ, जौ का दलिया। खाना पकाने के लिए कनोला ऑयल इस्तेमाल करें। गुल सुरख, ज़ीरा सफ़ेद, इलायची सब्ज़ का कहवा। गुल सुरख जो है ये गुलाब के जो सुच्चे फूल होते हैं ना, सुच्चे गुलाब के, उसको कहते हैं। ये अगर कोई कहवा पीना चाहे तो उसको ये फिर कहवा तजवीज़ किया जाता है। और मसाले के तौर पर बड़ी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, खुश्क धनिया, काली मिर्च इस्तेमाल करें। ये तमाम ग़िज़ाएँ जो मैंने बयान की हैं ये तर गर्म से लेके तर सर्द मजाज की हैं। कुछ इनमें तर गर्म है, कुछ इनमें तर सर्द है। ये तमाम गर्म अमराज के लिए बेहद मुफीद हैं। तमाम गर्म अमराज से मुराद जिस मर्ज़ में भी सुफरा की ज़्यादती हो, हरारत की ज़्यादती हो, उसमें आप इनको तजवीज़ कर सकते हैं। अगर किसी मरीज़ को मिसाल के तौर पे गर्म तर मजाज में हाई ब्लड प्रेशर हो रहा हो तो फिर उसको आप छोटे सिरी पाए नहीं देंगे, गोश्त नहीं देंगे। और मसाले के तौर पर याद रखें कि सिर्फ ये कनोला ऑयल में आपने इनको पकाना है। मसाले के तौर पर कुछ नहीं इनमें डालना, बड़ी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, खुश्क धनिया और स्याह मिर्च जो है वो आपने डालनी है। इसको आपने मिला के ये सारे जो भी ग़िज़ाएँ आप बनाएं यही आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आप मुआलिज हैं, कानून मुफरद अज़ा को नहीं समझते तो आपसे गुजारिश है कि आप कानून मुफरद अज़ा को समझें। अगर आप मुआलिज नहीं, शायकीन तिब हैं, तो आपसे गुजारिश है कि फिर भी मजाजों को समझें। मैंने इस पर तफसीली वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हैं मजाजों पे, उनको गौर से देखें। मजाजों के अतबार से जब आप खुराक खाएंगे तो 50% अमराज जो हैं जिसमें इंसानी के वो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। जो 50% रहते हैं उसमें 25% दुरुस्त दवा और 25% नफ्सियाती अवामल का जो है वो अमल दखल होता है। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी।
ये तमाम ग़िज़ाएँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि इंसानी जिस्म में रतूबात पैदा करने के लिए हैं, बलगम पैदा करने के लिए हैं, हरारत का ख़ात्मा करने वाली हैं। गर्म मिजाज के जो मरीज़ हैं, यरकान है, ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, जैसे हाथ पाँव की जलन है, या कोई भी मसला है आपको जिसमें गर्मी का अमल दखल हो, ये बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।